Yes, sir. Okay, as I said to you, in first session, we had explained what are plane figure and what are solid figure, what are 2D figures and what are 3D figures. तो जो solid figures हैं, in that the first category of solid figure is Cube. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्यूब. क्यूब मीन्स टू से कि एवरी एज आर इक्वल. इसका हर एक एज क्या है? इक्वल है. नाउ वी विल डिस्कस one more thing which is known as cuboid. And in cuboid we know this is length, this is breadth and this is height. सबको पता है ना, ये हमने किया था. एंड लास्ट में हमने किया था बच्चे, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो इसमें हमने डिस्कस किया था, तो इट विल बी 2L into B, B into H and L into H, टोटल सरफेस एरिया. फिर हमने किया था बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया which is known as 2B into H and L into H. यानी we left the area of the base and the top. And last में सर कर्व्ड सरफेस एरिया में दो पैरेलल, मतलब बेस और टॉप नहीं होता ना? हाँ, बस बेस. लाइक इफ वी आर सिटिंग इन अ रूम, तो दैट मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स. आप सर मतलब छत और जमीन अगर हम काट दे तो कर्व्ड सरफेस एरिया. यस, दैट इज द सरफेस एरिया. अगर हम इसको इस तरह से रखें तो ठीक है. कम ऑन टू नेक्स्ट वन. एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम, दैट इज स्पेस occupied by this or the intake by this formation which is called length into breadth into height. सर अच्छा तो बच्चे, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? वो सेम होता है बच्चे. लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया बोथ आर सेम. ओके सर. एंड the units of area are in square units, but the volume are always in cube units. तो वॉल्यूम किस में होगा? ऑलवेज क्यूब यूनिट्स में होगा. ये हमने पहले किया हुआ था. नाउ कम ऑन टू दिस फेज क्यूब. देखिए क्यूब में बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है बच्चे, बिकॉज क्यूब में लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट क्या होती है? सेम होती है. तो द फर्स्ट फार्मूला विल कम एज which is known as total surface area is equal to 6a square. Next, curved surface area 4a square. And what is the volume? A cube. This is the basic difference between cube and cuboid. Although we have started the question in the last session, but आज हम जो questions करेंगे बच्चे, basically that belongs to your NCERT. Okay. और एक चीज मैंने आपको पहले भी कही थी कि when we will deal with this question, ठीक, तो हम दो तरह के questions को चेक करेंगे बच्चे. फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे अबाउट कंडीशंस. चेक कीजिए. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 13.1 एंड साइमल्टेनियसली आई विल आल्सो अगेन स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5. एक्सक्यूज मी सर. यस बच्चे. सर क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है ना? एक क्यूब, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, एक क्यूब मींस length of edge cube. Okay sir. Okay.
सर आपने सर्कल बताया था कि सर जो 3D शेप होता है उसको सर अपने डायगोनल्स का सर बताया था सर, वो सब मुझे समझ में नहीं आया था। बच्चे इसमें हमने ये किया था कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल, देखिए लेंथ ऑफ द डायगोनल मींस टू से कि अगर आप यहां से शुरू हो जाए और इस पॉइंट तक मूव करें तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल। ओके, एंड डायगोनल कैन आल्सो बी ड्राइव्ड कि ये आपके पास पॉइंट है और ये आपके पास पॉइंट है, इसको हम ड्राइव भी करेंगे लेटर। तो ये आपके पास क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं इन क्यूब। तो इसमें मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द डायगोनल कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो ये डायगोनल है। डायगोनल का मतलब क्या है बच्चे, अगर आप रूम में एक एज से दूसरे एज तक दीवार को छोड़ के, दीवार के साथ नहीं जाना चाहिए, अगर आप दीवार को छोड़ के बीच में से लेके जाओगे तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल। जैसे आपने देखा होगा व्हेन वी ड्रॉ एनी रेक्टेंगल और स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल, तो दिस लेंथ इज कॉल्ड डायगोनल। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है हमारे पास, डायगोनल। सर जैसे कि सर जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है सर, ये फॉर्म कैसे हुआ? हाँ, ये बच्चे हमने अभी उसमें करना है कि ये हमारे पास फार्मूला बनता कैसे। अगर सर आपने क्यूब का डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या हुआ? बच्चे फिर वही होगा, अगर हम क्यूब में करेंगे तो क्यूब में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वो किसका फार्मूला हो जाएगा, क्यूब का हो जाएगा। अच्छा, क्यूब में तो कोई नई चीज है ही नहीं ना, क्यूब में तो आप एल बी और एच की जगह पे क्या पुटअप कर दो, ए और ए पुटअप कर दो। सर ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस दैट्स ऑल। और उसके थैंक बाद यू। ये आपके पास फार्मूला रेडी है जो आपने करा। चलिए, अभी आप में से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि हाउ वी विल ड्राइव इट, तो चलिए पहले हम इसको बना ही लेते हैं, सो दैट आपके माइंड में कोई इस तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्वेश्चंस में हम डायगोनल का फार्मूला किस तरह से लेते। चलिए सीख लीजिए, एक नई चीज है आपके लिए। ओके, हालांकि हमें इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर हम करने लगे हैं तो वी विल लर्न इट कंप्लीटली कि ये हमारे पास किस तरह से जाए। तो आई एम ट्राई टू फाइंड इट। लीजिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये रहा कि सपोज दैट दिस इज योर क्यूब। Okay, यस this सर। is L, this is B and this is H। आप सबको ये तो पता ही कि वी आर डिफाइनिंग इट। अच्छा एक चीज देखिए, अगर हम इनको नेम प्रोवाइड करते हैं ए बी सी डी, मतलब हर एक को, दिस इज कॉल्ड एच, दिस इज कॉल्ड जी, दिस इज कॉल्ड ई एंड एफ। मैंने हर एक एज को क्या दे दिया बच्चे, नाम दे दिया। ओके, अब आप जो देखेंगे तो ई सी, अगर आप लेंथ देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। बोलेंगे ना, यस सर। किसको ज्वाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ई और किसको, सी को ज्वाइन करूंगा तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल। बट बच्चे बिफोर दैट आप एक काम और करिए, ज्वाइन दिस ई एंड जी। ओके, एंड यू विल सी, अब जो मैं ड्रा करूंगा इसको ध्यान से देखना, यू विल फाइंड दैट ये जो ट्रायंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई ना बच्चे। यस सर। डायगोनल सर्किल देखिए साथ में। ध्यान से, ट्रायंगल ई एफ एंड जी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, ई एफ एंड जी, दिस इज एल, दिस इज बी। तो आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता होगा व्हाट सर इज EG इज द हाइपोटेन्यूज। एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर एल प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर सर अंडर रूट। अंडर रूट। ओके, तो ये आपके पास क्या होगी, वैल्यू होगी एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो देखिए ये वाली वैल्यू होगी बच्चे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, नाउ यू विल सी दिस ट्रायंगल जो मैं अभी ड्रा आउट करने जा रहा हूं। इस ट्रायंगल को देखिए, दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यस ट्रायंगल सर, कौन सी ट्रायंगल इज ई सी जी। ना, ई जी और सी, हाँ ई सी जी भी बोल सकते हैं बच्चे। तो ई जी एंड सी, ई जी एंड सी। आपने बच्चे ई जी की ऑलरेडी वैल्यू निकाल दी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जी सी अंडर की रूट। वैल्यू आपको दिख रही है एच। ओके, नाउ व्हेन यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स तो ये क्या हो जाएगा ईसी, और सर ईसी इज अगेन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ओके, तो वी कैन से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट हट गया बच्चे, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हुई, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई एच स्क्वायर, और इनका हम क्या कर देते अंडर रूट कर देते। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी क्यूबॉइड इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई एक्सक्यूज मी डाउट सर, तो नहीं बचे? सर ये अंडर रूट कैसे हटा उससे? जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए पाइथागोरस में हम ये करते हैं ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जब इसका यस सर। स्क्वायर करेंगे तो इट विल कम एज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट हट गए। एंड यस जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा एच स्क्वायर, फिर से उसका अंडर रूट लगता है। तो दैट्स व्हाई ओके वी सर। आर सॉल्विंग। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज नॉन। EGCS है वो इससे सर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि सर जो DHGC से जो ये क्वाड्रिलेटरल से स्क्वायर हो गया, फिर सर रेक्टेंगल, तो सर इसमें सर 90 डिग्री होता है, तो सर इसलिए जी सर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। हाँ बच्चे ये 90 डिग्री होगा ना, आपने इसको ज्वाइन किया तो ये जब इसके साथ जाएगा तो कितने डिग्री बना देगा, 90 डिग्री बनाएगा ना। यस सर, ओके सर। ओके, सर तो वैसे दैट्स, सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये डेरिवेशंस तो नहीं आएंगी ना? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कर रहे हैं, वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जस्ट फार्मूले नोट कर लो बस, दैट्स गुड। ओके सर। ठीक है, हाँ, और कोशिश करो कि चैट के थ्रू मेरे को करो। ठीक है, जो भी आपने पूछना चैट के थ्रू, आई विल ओके सर। मैं ओके। अपनी उसमें ना टॉक में आपको बताता रहूंगा क्या क्या। चलिए ओके लेट अस स्टार्ट। अब इसमें एक चीज आपने और पूछी थी, हाउ वी कैन ड्रा द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड के लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, its length is a means to say a square, its breadth is a means to say a square, its height is a means to say a square। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, a square plus a square plus a square, it becomes 3a square। ओके, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज क्या आ जाए, जब ये 3a square आ जाए तो वी कैन राइट इट एज अंडर रूट 3, और a square का क्या आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा एक चीज आपसे और मैंने बतानी है, इफ somebody ask you what is the length of all the edges, अब चेक करना जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, all the edges, ध्यान से देखना बच्चे, all the edges, edges का मतलब इसकी लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 एंड 4, समझ गए ना बच्चे, इसकी 4 क्या होगी लेंथ, यानी इनकी क्या आ गई 4L। अब चेक कीजिए इसकी 4 क्या हो गई, ब्रेड्थ होगी 1 2 3 4, यानी क्या हो गया 4B। और एंड भी अगर आप इसमें आगे मूव कर जाएं तो इसकी 4 ही क्या होगी, हाइट होगी 4 1 एच। 2 3 एंड 4H होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4H। अच्छा ये फार्मूला किस चीज का है बच्चे, अगर कोई आपको कह दे सम ऑफ ऑल द एजेस, तो सम ऑफ ऑल द एजेस आपके पास क्या हो जाएगा
4 टाइम L प्लस B इंटू H फॉर क्यूबॉइड, और अगर आपसे पूछे फॉर क्यूब तो वो तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 12A, बिकॉज हमारे पास एजेस कितने होते हैं 12 होते हैं, और 12 में हम ये क्या कर सकते हैं इन एजेस को इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये भी आपने अपने क्वेश्चंस में क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। हाँ, एक चीज और देख लीजिए जो मैं भी आपके साथ करूंगा, क्वेश्चन तो खैर हम डील करेंगे व्हेन वी विल थिंक अबाउट द वॉल्यूम, ठीक, कि आपके पास इन क्वेश्चंस में वॉल्यूम का फॉर्मेशन क्या रहेगा। वॉल्यूम के लिए बच्चे मैंने उस दिन भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूं। वॉल्यूम का सीधा सीधा फार्मूला होता है LBH फॉर क्यूबॉइड एंड ए क्यूब। यूनिट्स जो भी हैं वो आपके क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे, या जिस तरह से भी हम डिस्क्राइब करें। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। इस एक्सरसाइज के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करूंगा। एंड हियर इज माय क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक। व्हाट इज गिवन टू द लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज गिवन टू यू। देखिए क्या है, एक आपके पास क्यूबॉइड है, एंड इन दैट क्यूबॉइड length, breadth and height, this is given to you. Length is equal to 5। बच्चे अपनी बुक में फोकस कीजिएगा, रीड फ्रॉम देयर। मैं उसके कंटेंट को यहां लिख रहा हूं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। देखिए ध्यान से, हमने जस्ट उनकी वॉल्स को क्या करना है, वाइट वॉश करना है, यानी फ्लोर और टॉप को वॉश नहीं करना, वाइट वॉश नहीं करना। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग, सॉरी, हमने सीलिंग को भी करना है और 4 वॉल्स को भी करना है, बट किसको नहीं करना, फ्लोर को हमने क्या नहीं करना, वाइट वॉश नहीं करना। एंड ही सेड इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट टू वाइट वॉश द सेड एरिया। लीजिए हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मेशन के साथ आ रहा हूं बच्चे, और सिंपल सी फॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन। बच्चे हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द cuboid is 2LB, 2BH and 2LH। अब आप एक चीज देखिए, ये जो 2LB लगा हुआ है, ये 2LB किस किस के लिए था बच्चे, एक तो टॉप के लिए और एक फ्लोर के लिए। तो फ्लोर तो है ही नहीं, तो वी विल यूज इट एज ओनली 1LB प्लस 2BH प्लस 2LH। तो ये हो गया बच्चे एरिया 4 वॉल्स का, ये हो गया सीलिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द एरिया। तो देखिए क्या होगा, L इंटू बी, 5 इंटू 4, जल्दी से मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए, 2 टाइम्स B इंटू H, B इंटू H मीन्स 12 प्लस 2 टाइम L इंटू H मीन्स 50। ओके, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इट बिकम्स 20 प्लस 24 प्लस 30, और ये बचे आपके पास हो गया 74 मीटर स्क्वायर। अभी तो जस्ट एरिया आया है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट। आपको पता था फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 7.5 रुपीज, और आपका एरिया कितना है 74, तो जस्ट मल्टीप्लाई 74 विद 7.5 and this is the cost of white
वॉशिंग। हाँ जी, एनी डाउट किसी का भी इसमें हो? सर बच्चे हम यूनिट में मीटर ही लेनी थी ना सर, वैसे ऊपर मेंशन नहीं था। नहीं, मेंशन था बच्चे, वो मैंने मेंशन नहीं किया, बट इफ यू सी द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक तो यू विल सी वहां पे आपके यूनिट्स क्या है, मेंशन्ड है मीटर। ओके सर। अच्छा, अगर मीटर के इफ समथिंग एल्स इज गिवन देयर तो फिर आप उसको मीटर्स में क्या करते, कन्वर्ट करते, बिकॉज आपको जो कॉस्ट दी गई है वो किन की टर्म्स में दी गई है, मीटर्स की टर्म में दी गई है। तो ये भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके पास वो जो कॉस्ट दी गई है वो मीटर्स की टर्म में है, तो आपका एरिया भी किसकी टर्म में आना चाहिए, मीटर की टर्म में ही आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं बचे, इसमें हम लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द किसको यूटिलाइज करेंगे, टॉप को भी सर क्या एरिया करेंगे, ऑफ टॉप। टॉप को भी यूटिलाइज करेंगे। और इस अच्छा सच में एक तो बतानी भूल ही गया कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आ रही है, ठीक। तो आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो क्या लगेगी, 555 टू वॉश दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, सी क्वेश्चन नंबर 5। सभी के पास बुक है ना भी, सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है ना भी? यस सर। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज गिवन देयर, अ क्यूबिकल बॉक्स ईच हैज एज, देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्यूबिकल 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज, देखिए एक आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है बच्चे जिसका ईच एज क्या है, टेन, 10 and 10, and another cubicle box, एक और क्यूबिकल बॉक्स है, okay, whose edge is 12.5, 10 and here is 8, ठीक। and what he is asked to us, which box has a greater lateral surface area, हमने बताना है बच्चे इन दोनों में से, सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी, अब हमने बताना है कि दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग ही आस्क्ड अस, व्हिच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। चलिए बात करते हैं। तो पहले तो मैं क्यूब में आता हूं बच्चे। तो क्यूब में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर, मीन्स टू से 4 into 10 स्क्वायर, मीन्स टू से ये हो गया 400। बच्चे ये सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में थे, सॉरी ये मैं बताना भूल गया। तो इसका मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 400। नाउ कम ऑन टू दिस वन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब मींस टू से 4 वॉल्स। तो इसके एरिया को हम बड़े सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 2 टाइम LH 2 टाइम PH। अच्छा, इसको कैंडिडेट ऐसे भी कर लेते हैं बच्चे, H कॉमन कर लीजिए, इट इज L प्लस B, ये ऐसे भी हो जाता है। तो व्हेन वी पुट द थिंग्स हियर, 2 टाइम 8, L is equal to 12.5 and B is equal to 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 16 and this becomes 22.5. When you multiply them, it becomes 360 centimeter square. अच्छा, अब मेरे को बताइए किसका ज्यादा हुआ, लेटरल सरफेस एरिया सर फर्स्ट का। फर्स्ट का, दैट मींस किसका ज्यादा हुआ, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा। ज्यादा। एंड नेक्स्ट थिंग ही आस्क्ड अस,
which box has a smaller total surface area? Yes. Now come on to next point, total surface area. Now we know that total surface area of cube is 6a square. 6a square. Okay, 6a square means 10 square. It becomes 600 centimeter square. हो गया ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसके बाद क्या होएगा, अब आ जाइए इस तरफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2 टाइम LB BH एंड LH. मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए, आपको मजा आएगा कि कैलकुलेशन आपकी सही हो रही है या नहीं. ओके, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 2 टाइम L 12.5 into B 10, BH 10 into 8, LH 12.5 into 8. मल्टीप्लाई कीजिए 2 times this 125 80 plus 100. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, ये हो गया 2 टाइम 305 विच इज नोन एज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए कितना इंटरेस्टिंग आंसर आया है. दैट मीन्स total surface area of a cuboid is more than the total surface area of the cube. Sir, and lateral surface area of the cube is bigger than it. हाँ, और उसने पूछा था कितना ज्यादा है, तो you will see that here is 610 By 10 and centimeter. here is 600. तो ये हम बोल सकते हैं कि इनके एरिया में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस. गॉट इट. क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे बच्चे. आप जब देखेंगे इन क्वेश्चंस को तो यू विल फाइंड दैट वेरी गुड क्वेश्चंस आर देयर. चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं बच्चे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. आप भी मेरे साथ साथ रीड कीजिए तो आपको बड़ी बढ़िया लगेगा क्वेश्चंस. हाँ, एक बार देखिए कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस, हाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन. फिर उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे. चलिए, here is my question. Shanti Sweet Stall was placing an order for making a cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes boxes were required. The bigger has dimensions. हाँ जी, two type के boxes हैं. The bigger one has a dimensions 25 centimeter, 20 centimeter and 5 centimeter. And the smaller one has a dimensions 15 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. उन्होंने 2 boxes का order किया बच्चे. For all the overlap, 5% of the total surface area required extra. If the cost of cardboard is ₹4, अब देखिए कॉस्ट कितनी है बच्चे कार्डबोर्ड की, ₹4 per 1000 centimeter square. Find the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. देखिए बच्चे, हमने क्या करना है, हमने 250 ये बॉक्सेस बनाने
एंड 250 ये बॉक्सेस बना दिए। और उसने कहा कि इनको बनाने में 5% एरिया, 5% कार्डबोर्ड, जो देखा नहीं आपने, व्हेन यू आर मेकिंग एनी प्रोजेक्ट तो कुछ आपका पेपर वेस्ट भी होता है ना, तो उसने कहा कि इस प्रोसेस को करने में फ्रॉम कार्डबोर्ड टू बॉक्सेस हमारा 5% हम क्या मान लेते हैं, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड। तो हमने बताना है कि हाउ मच कार्डबोर्ड वी रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट कार्डबोर्ड। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया बनाते हैं इसका, एंड यू नो दैट टोटल सरफेस एरिया इज 2 times LB, BH and LH. चलिए, we can put the values. 2 times LB 25 into 20, BH 20 into 5 and LH 25 into 5. ये बच्चे जस्ट क्या है, सॉल्व करने का तरीका है और कुछ नहीं है। एंड इफ यू विल सी दैट you will find it becomes 500 plus 100 and this becomes 125. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो it becomes 450 centimeter square for one cardboard. Please note it, for one box. Now same formula apply for second kind of box. तो क्या होगा, 2 times 15 into 12, 12 into 5 and 15 into 5. तो we will get 2 times 15 into 12 को हम क्या लिखेंगे बच्चे, 180, 12 into 5 60, 15 into 5 750, means to say 2 times and 315, it becomes 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कितना बचे, 1450 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज आपको इंटरेस्टिंग और बतानी है। उसने कहा था हमें कितना एक्स्ट्रा एरिया लगता है, 5% ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग। तो देखिए क्या होगा, मैं 1045 सेंटीमीटर का 5% निकाल रहा हूँ, तो 5% ऐसे निकलेगा ना बच्चे। आई थिंक आप सब अवेयर होंगे कि इस तरह से हम इसमें जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं हम, देखिए क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को बार बार करने की बजाय ये कर लेते हैं कि हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो योर एरिया बिकम्स 2080, यानी बिगर बॉक्स एंड स्मॉलर बॉक्स दोनों को अगर हमने एक एक पीस ले लिया और उनका एरिया क्या हो गया, दिस वन, तो हम इसका 5% एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो 5% एक्स्ट्रा का मतलब अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो यू विल गेट 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा लगेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन कि 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपको ओरिजिनली लगना था एंड 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने ओवरलैपिंग के लिए ले लिया। नाउ योर एरिया बिकम्स 2184। बच्चे ये दोनों बॉक्सेस है और आपको कितने बॉक्सेस चाहिए, 250। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया फॉर 250 boxes of both kind। तो क्या होगा बच्चे, 2184 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 250 के साथ। अच्छा, अब ये तो हो गया एरिया विच इज नोन एज सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यू आस्क यू द एरिया, तो एरिया तो ये बन गया। अब आगे क्या पूछ सकता है बच्चे, वो आपसे पूछ सकता है कॉस्ट। और कॉस्ट पे आता हूं मैं। इफ यू सी योर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में उसने ये लिखा हुआ था बच्चे कि 1000, अब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं बच्चे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट यू ₹4। सर हम इसे यूनिटरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसी से कर रहा हूं। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कितना कॉस्ट करेगा, 4/1000।
1000. And what is your area? सर 2184 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया सो दैट, क्योंकि मैं इसको कैंसिल करूंगा अभी। अब देखिए, तो इसके लिए आपका एरिया क्या होगा? 4/1000 इंटू 2184 इंटू 250। और सॉल्व करने का हमारा मेथड क्या रहेगा अभी आपके साथ देखिए। तो वी कैन सिंपली सॉल्व इट 250 अपॉन दिस 4 इंटू दिस। देखिए कितना इंटरेस्टिंग आंसर आया। तो इसका मतलब योर कॉस्ट इज 184 रुपीज। ₹2184 रुपीज इन बॉक्सेस को बनाने के लिए। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नो सर। सर वैसे हम इसको अलग से भी काट सकते थे ना, जैसे सर वो तो 4/1000 0.004 बन जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो। बच्चे वो देखो, ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। इफ यू वांट टू डू इट डिफरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि वो मेथड क्या होना चाहिए? सही। एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मेथड एक्यूरेट नहीं होगा तो फिर थोड़ी सी कई बार क्या आ जाती है, गड़बड़ आ सर जाती है उस क्वेश्चन वो से। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, बट कोई बात नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग की कोई बात नहीं है। फर्स्ट अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हमें वो आना चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस नेक्स्ट वन। ठीक, अब बच्चे मैं आपको लेके आ रहा हूं 13.5x एक्सरसाइज में, वेयर वी विल डिस्कस द वॉल्यूम्स। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं। एक्सरसाइज 13.5 सी, क्वेश्चन नंबर 1 कितना इंटरेस्टिंग है। ही सेड अ मैच बॉक्स, सबने देखा होगा। इफ यू सी इट, जस्ट मैं आपको चलिए, अगर आप इसको देख रहे हो बच्चे, ये तो ओपन वाला है। अगर ये क्लोज्ड में हो तो दिस इज अ शेप ऑफ मैच बॉक्स। क्यूबॉइड है। तो ही सेड अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर and 1.5 centimeter. What will be the volume of the packet if it contain 12 such match box? आपने देखा भी होगा कि अगर आप मैच बॉक्स लेने जाते हो तो एक पैकेट में 10-12 होते। तो बड़ा सिंपल सा बच्चे, पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द वन। तो वॉल्यूम ऑफ द वन क्या होगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इफ यू मल्टी, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है डेसिमल। हाउ टू कैलकुलेट इट? वी कैन सिंपली राइट इट इज 25/10, 15/10। कैंसिल कीजिए, 5/2, 3/2, 2 and 2 कैंसिल विद दिस। तो आपके पास आ गया वॉल्यूम इज 15 सेंटीमीटर क्यूब फॉर 1 मैच बॉक्स, एंड फॉर 12 just multiply 15 with 12। तो we can say कितना आएगा बच्चे? 180 सेंटीमीटर क्यूब। Why I'm using cube? Because we are dealing with वॉल्यूम। ओके, और जब आप वॉल्यूम को डील करेंगे तो इस तरह से हमें जाना ही। कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, जैसे सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। What he is asking? He said, find the cost of digging a cuboidal pit. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक, देखा तो बच्चे आपने सब नहीं होगा, बट देखिए क्या है इस तरह का।
पिट जैसे हम गड्ढा कहते हैं, तो इस तरह का हमने अंदर क्या करना है, एक क्यूबॉइडल पिट बनाना है अंदर, मतलब अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबने देखा ही हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको दिखाने के लिए, जैसे ये देखें, ये आपके पास तकरीबन सिलेंड्रिकल चल रहे हैं बच्चे, तो एक हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइडल भी होता है। अगर हम यहां से थोड़ा सा भी जाए तो इस तरह का हमने बनाना है। ओके, एंड व्हाट ही इज आस्किंग अस कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, जो आपका क्यूबॉइडल पिट है उसका जो लेंथ ब्रेड्थ है वो है 8, 6। अब देखो इसने क्या लिखा, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। अब देखो क्या होगा, लॉन्ग का मतलब लेंथ है, ब्रॉड का मतलब क्या है, ब्रेड्थ है, सर और ब्रेड डीप का मतलब क्या है, हाइट। हाइट। अगर हम, क्योंकि हम नीचे कर रहे हैं, एंड ही सेड एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब आपको 30 रुपीज पर मीटर क्यूब से उसकी कॉस्ट निकालनी है। हाँ जी, कोई भी बताएगा हाउ वी कैन मूव ऑन दिस क्वेश्चन? सर मैं एक मिनट, किसी और कोई भी, गीतांजलि, सहजप्रीत। यस सर। हम्म, सर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया, चेक इट। डिगिंग की सर कॉस्ट दी हम गई है, सिंपली वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका। वॉल्यूम निकालेंगे बच्चे, डिगिंग की कॉस्ट दी हुई है। तो फर्स्ट यस ऑफ सर ऑल वी विल वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम, 8 इंटू 6 इंटू 3। तो ये आपके पास कितना हो गया, 144 मीटर क्यूब। सर क्योंकि Okay. मिट्टी तो ऊपर देखकर ही भरी हुई है ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जाना है। और आगे देखिए कॉस्ट, देखिए 144 मीटर क्यूब आपने निकाली, 1 मीटर की कॉस्ट क्या थी, 30। जस्ट सर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, तो यू 20 विल गेट 4320 रुपीज। ये इस क्यूबॉइडल पिट को बनाने की क्या बनेगी बच्चे, कॉस्ट बनेगी। गॉट माय पॉइंट? यस सर। चलिए आगे आते हैं हम, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सी दैट क्वेश्चन नंबर 5, 13.5 एक्सरसाइज, इसको चेक करते रहिए। व्हाट इज दैट, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। आपके पास एक टैंक है, अ टैंक इज ऑफ क्यूबॉइडल शेप, ठीक, एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस इज 50,000 लीटर। अब आपको एक रिलेशन भी सिखाऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट लीटर इनटू वॉल्यूम। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ। अब देखिए क्या दिया गया, आपको दिया गया बच्चे कि उसकी लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर, एंड डेप्थ कितनी है, 10 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट कर। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं बच्चे, कि व्हेन यू फाइंड द वॉल्यूम, देखिए ये तो मीटर मीटर और मीटर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा लेंथ, दैट मींस 2.5, ब्रेड्थ बी जो हमने फाइंड आउट करनी है, एंड हाइट 10, एंड इट बिकम्स 25 मीटर क्यूब। अब आ जाइए, आपको बच्चे वॉल्यूम दिया हुआ था ऑलरेडी 50,000 लीटर। तो यहां कुछ आपने सीखना है बच्चे, वो आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको नोट भी करिएगा, आगे काम आएगा। 1 मीटर क्यूब
इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, याद रखना। फिर से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर आपने 50,000 को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइड इट विद 1000, और जैसे ही आप इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। अच्छा, अगर मीटर क्यूब को करना हो तो उसको 1000 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ समबडी से यू कि आपका जो वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब है, कन्वर्ट इनटू लीटर, तो बस बड़ा सिंपल सा है, इसको 1000 के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम्स 2000 लीटर। ओके, नाउ चेक माय क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चे, हो गया। एंड यू विल सी दैट कि इस क्वेश्चन में 25B is the volume of the cube and 50 is also the volume of the cube, and दोनों के यूनिट मीटर क्यूब है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दोनों सेम ही टैंक के हैं, तो वी कैन राइट देम एज इक्वल। दोनों को इक्वल कर दीजिए, एंड अगर आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 मीटर। तो दैट मीन्स टू से इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा बच्चे, सर ब्रेड्थ 2 मीटर होगा। हाँ सॉरी, ब्रेड्थ कितनी होगी, 2 मीटर हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट। तो इस क्यूब की जो ब्रेड्थ है वो कितनी बन जाएगी, 2। सर हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं ना ये? क्या अप्लाई करके, सर यही मीटर क्यूब वगैरह ये हमारे बुक में दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने लास्ट सेशन में देखिए, वैसे भी यूनिट याद रखिएगा कि ये ओके सर। हमारे पास होता है, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने इनको लिटिल बिट डिस्कस किया था, बट एनी हाउ एक और क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आपको शेप दिखाता हूं। बच्चे इसने ना एक क्वेश्चन दिया, अ रिवर, ठीक। अगर हमें, वैसे तो क्यूबॉइडल रिवर कम देखने को मिलती है, क्योंकि रिवर, फिर भी इस तरह की रिवर आ रही है हमारे पास जो क्यूबिकल शेप की है, दैट मीन्स उसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ ब्रेड्थ है, और उसमें जितना पानी आ रहा है उसको हम क्या मानते हैं, हाइट मानते हैं। तो मैं इस क्यूबिकल रिवर को यहां ग्राफिकली बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए उसने क्या कहा, अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप, ठीक। अगर मैं क्यूबिकल शेप इसको दूं बच्चे, चेक कीजिए, अभी आपने देख ली, तो ये एक क्या जा रही है, रिवर जा रही है, ठीक, क्यूबिकल रिवर। एंड ही सेड अ क्यूबिकल रिवर 3 मीटर डीप, डीप का मतलब यहां से यहां तक क्या है बच्चे, 3 मीटर उसकी डेप्थ है, ओके, एंड 40 मीटर वाइड, एंड दैट रिवर इज 40 मीटर वाइड, ठीक। एंड फ्लो ऑफ द वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसमें जो पानी चल रहा है, देखिए मैं यहाँ पे ना वाटर को बनाने की कोशिश करूंगा, एंड आई होप कि आप सारे इसको कोशिश करेंगे समझने की। ये मैंने जो ब्लू बना दिया, इसका मतलब ये वाटर चल रहा है इसमें, ओके। और उस वाटर की जो स्पीड दी है इसने, ही सेड 2 किलोमीटर पर आवर दी है, एंड ही इज आस्किंग अस हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। हमने बताना है बच्चे कि अगर हम इस रिवर को, एक सी में ये फॉल होती है,
तो 1 मिनट में कितना पानी सी में चला जाएगा। दैट मीन्स हमें इसका रिवर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन 1 मिनट। और सर कोई वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं। निकाल के वो कर देंगे एक सर, मिनट मल्टीप्लाई। देखिए, पहले आप चेक कीजिए कि आप देयर इज नो इश्यू अबाउट ब्रेड्थ, देयर इज नो इश्यू अबाउट हाइट, देयर इज इश्यू अबाउट लेंथ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लेंथ के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम बात करेंगे। अब देखिए, ये जो यूनिट्स दिए गए हैं बच्चे, मीटर एंड मीटर्स में दिए गए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो इट बिकम्स मीटर। सबको पता ना ये मीटर बन गए। और पर आवर्स का मतलब क्या है, 1 घंटे में। तो मैंने इसको डिवाइड किया किसमें, 60 से। तो ये क्या हो गया बच्चे, मिनट्स हो गए ना। प्लीज इसको समझिए, ये क्या हो गया, मीटर पर मिनट। अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं या अगर ना भी कैंसिल करूं, तो ये आपके पास आ गया 2000/60 मीटर पर मिनट। और आगे आपका क्वेश्चन होता है बच्चे, क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ अभी अभी हमने डिजाइन की 2000/60, ब्रेड्थ हमें पता था कितनी है 40, एंड हाइट हमें पता था कितनी है 3। सॉल्व कर दीजिए, कैंसल इट, 20 कैंसल इट 2। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो जाएगा सी में, 4000 मीटर क्यूब। और मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है बच्चे, क्या आपको ये चीज पता चल गई जो मैंने ये की है, ये वाली? सर ये तो सर पता चल गया, मीटर पर आपने मीटर पर मिनट में निकाला। सर ये नहीं पता चला कि आपने लेंथ कैसे बना दिया। नहीं बच्चे, 1 मिनट देखो, जो वाटर है, ध्यान से देखना। मान लीजिए 1 मिनट में फ्लो कितना होगा, चेक इट। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि यहां से फ्लो शुरू हुआ और यहां तक 1 मिनट में आ गया। मतलब 1 मिनट में इतना पानी ही इस रिवर से बाहर जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से क्या बन रही है, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये लेंथ ही बन रही है ना। जो फ्लो होता है ना वो लेंथ का ही काम करता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर, एक यस सर। एक एक मिनट, सारे बच्चे ध्यान से सुने। 1 मिनट में हमने देख लिया कि अगर पानी यहां से गिरना शुरू हो जाएगा सी में, तो 1 मिनट तक जो यहां तक का पानी है वो गिरेगा। ठीक है, तो हमने ये वाली को क्या ले लिया, लेंथ ले लिया बस। और ब्रेड्थ और हाइट में तो कोई फर्क पड़ेगा ही। अच्छा, इफ ही आस्क यू फॉर 2 मिनट, देखो ये 1 मिनट के लिए था लेंथ, एंड इफ ही आस्क यू फॉर 2 मिनट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ ही आस्क यू फॉर 3 मिनट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ ही आस्क यू फॉर 10 मिनट्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मिनट मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जस्ट जब भी कोई फ्लोइंग रिवर का पार्ट आता है ना बच्चे, उसमें जस्ट उसकी लेंथ में डिफरेंस आता है, बाकी चीजें क्या रहती, सेम रहती है। सर कांस्टेंट। ओके, तो ये आपके पास क्या यस। था, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, और अब देखिएगा, मैंने 13.1 बचे एंड 13.5 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एंड आई होप कि आपको ये समझ लगे होंगे।